दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं इन डेप्थ विद एजे और मैं हूं आपके साथ अविनाश। कल यानी 15 अगस्त को महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया और दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और ट्विटर हैंडल के माध्यम से रिटायरमेंट की घोषणा की। उनके रिटायरमेंट के ऐलान के बाद से उनके फैंस में काफी मायूसी है और फैंस का कहना है कि उन दोनों खिलाड़ियों को, जो बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे, दोनों को और बेटर फेयरवेल मिलना चाहिए था, लेकिन कोरोना क्राइसिस के कारण ये संभव नहीं हो पाया। ऐसे ही धोनी के एक फैन से हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हर्ष कुमार, जो मेरे साथ बीएचयू में थे। उन्होंने ग्रेजुएशन किया, हम दोनों ने साथ में ग्रेजुएशन किया। साथ ही इसके अलावा हर्ष इस समय बीसीसीआई के लेवल 1 के कोच हैं, जो क्रिकेटर्स को ट्रेनिंग देते हैं। हर्ष, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, एक फैन होने के नाते आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं धोनी और रैना के रिटायरमेंट पर? अविनाश, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा जो आपने मेरे को इनवाइट किया इस अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। और जहां तक महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना का सवाल है, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, तो ये सच में हार्ट ब्रेकिंग है बिकॉज ऑफ बीइंग अ फैन। जो हम लोग धोनी के फैन हैं, जो सुरेश रैना के फैन हैं, जिनको देखते आए हैं, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दिया जब वो क्रिकेट में इंटर्ड किया। चाहे आप धोनी की बात करो या रायना की, तो ये वो एक अलग जो है अपना इमेज दिया इंडियन क्रिकेट को। जो छोटे शहर से आए और उन्होंने अपने करियर को अपने करियर के साथ इंडियन क्रिकेट को भी बहुत ऊपर ले गए। तो ये कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेकिंग है और हम लोग काफी मायूस हैं कि अब हम लोग उनकी बैटिंग को देख नहीं पाएंगे। जी हर्ष, जैसा पहले भी कहा जा रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, जो 2019 में वनडे वर्ल्ड कप हुआ, और उसके बाद से महेंद्र सिंह धोनी को लेकर उम्मीद थी कि वो संन्यास ले सकते हैं वर्ल्ड कप के बाद। हालांकि 1 साल का समय लगा और कल यानी काफी ऐतिहासिक दिन था। 15 अगस्त के दिन उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की। लेकिन सुरेश रैना की अभी उम्र काफी कम है, 33 साल के हैं वो। उनके अंदर काफी क्रिकेट बचा हुआ है। तो क्या आपके हिसाब से सुरेश रैना ने कोई जल्दबाजी कर दी रिटायरमेंट लेने में? जी अविनाश, जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते आ रहे हैं, हम लोग भी परसीव कर रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी जो है आफ्टर वर्ल्ड कप जो है रिटायरमेंट ले लेंगे, बट ऐसा उन्होंने नहीं किया। कहीं ना कहीं उनके जहन में ये बात होगी कि आफ्टर वर्ल्ड कप एक T20 वर्ल्ड कप है, उसको खेल के रिटायरमेंट लिया जाए। और जहां तक सवाल सुरेश रैना का किया आपने, तो ये बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने 33 साल की उम्र में रिटायरमेंट का ऐलान किया। ये कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेकिंग है बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो कम से कम 3 से 4 साल और क्रिकेट खेल सकते थे। भले वो डेज क्रिकेट ना खेले, वनडे क्रिकेट ना खेले, बट T20 जरूर खेल सकते थे। और वो काफी फिट भी हैं। अगर बात करें सुरेश रैना की, तो काफी चुस्त दुरुस्त फील्डर भी हैं वो इंडियन क्रिकेट के लिए। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा मेरे को, मतलब बीइंग अ फैन, लग रहा है कि उन्होंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। हर्ष, आपसे एक और बात जानना चाहूंगा। जैसे आपकी कई बार मुलाकात हुई है महेंद्र सिंह धोनी से, जब वो रांची में अपने घर पे रहते थे या लोकल स्टेडियम में खेलने जाते थे। इस बारे में आपने कई बार मुझे बताया भी था। तो आप जब भी महेंद्र सिंह धोनी से मिले तो आपको क्या लगा? वो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह के व्यक्तित्व के इंसान थे? जी अविनाश, जैसा कि आप महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे को, जब मैं उनसे पहली बार 2016-17 के सीजन में मिला, तो मेरे को कहीं से ये नहीं लगा कि मैं जैसे अविनाश से मिलता हूं वैसे ही महेंद्र सिंह धोनी से भी मिला। वो मेरे को ऐसा फील ही नहीं होने दिए कि वो स्पेशल आदमी है, स्पेशल मतलब बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। वो कभी ऐसा फील होने नहीं दिए, मतलब जनरल फील कराते थे। तो ये कहीं ना कहीं मतलब उनकी एक कैरेक्टर थे जो बहुत उनको अलग बनाता है। और मैं उनसे लास्ट 5 साल से जुड़ा हुआ था। मैं उनके साथ बहुत सारे टाइम में जिम सेशन, ग्राउंड सेशन में भी रहा उनके साथ, तो बहुत कुछ सीख पाया। वो हम इतने पॉजिटिव थे कि हर इंसान को बड़ा बना देते थे, अपने से भी बड़ा बनाते थे कि तुम्हें ये टैलेंट है, तुम बहुत अलग कर सकते हो, तुम्हें डिफरेंट टैलेंट है। तो ये उनकी जो खासियत थी अविनाश। जी बिल्कुल। हर्ष, धोनी के रिटायरमेंट के साथ कहा जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट के एक सुनहरे युग का भी अंत हो गया है।
अब बात करें धोनी से पहले के कप्तानों की, जैसे सौरव गांगुली हो गए, कपिल देव हो गए, या बाकी सारे भी जितने कप्तान रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ अलग तरह का योगदान रहा है भारतीय क्रिकेट के लिए। धोनी के योगदान को आप किस तरह से देखते हैं, और तुलना करें सौरव गांगुली और कपिल देव से, तो आप उनको क्या रैंकिंग देंगे, कितने नंबर पर रखेंगे उनको? जी अविनाश, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इवन देन मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा जैसा आपने पूछा है। अगर आप महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो छोटे शहर से जो लड़के आते हैं उनको एक सपना जीने का जो है वो एक सोच दिया, छोटे शहर से आने के नाते। और आप बात करें सौरव गांगुली की, बात करें कपिल देव की, बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो इनके पास जो रिसोर्स थे उसके हिसाब से इन्होंने बेटर किया। बट महेंद्र सिंह धोनी की अगर बात करें तो छोटे शहर से आते थे वो, और उसके बावजूद वो इस लेवल पे आके जो उन्होंने किया, अपने लिए ही नहीं, सिर्फ उन्होंने 10,000 रन ही नहीं बनाए, 3 वर्ल्ड कप ही नहीं जीते, एक जो सेव दिया, जो बाकी सीनियर्स, उनके सीनियर्स जो देते आ रहे थे, उसको कहीं ना कहीं वो कैरी फॉरवर्ड किया। और आज जो हमारे पास जो क्रिकेटर के ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये आप कह सकते हैं, मेरे हिसाब से अगर मेरे से पूछिए तो इन तीनों से तो मैं उनको ऊपर थोड़ा रखूंगा, क्योंकि पर्सनल अचीवमेंट के साथ, देश के अचीवमेंट के साथ भी उन्होंने न्याय किया। जी जी, चलिए, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अगला सवाल मेरा ये है कि धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, उनको कहा जाता है कि वो एक इंस्टीट्यूशन की तरह है, क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो सोचने समझने का तरीका है, स्टाइल है जो उनका, और कूल और काम जिस तरह से रहते हैं वो ऑफ द ग्राउंड और ऑन द ग्राउंड दोनों जगह पे। इसके अलावा अपने जूनियर्स को जिस तरह से उन्होंने बढ़ाया, एक आम स्पोर्ट्समैन के अंदर वो सारी चीजें जनरली नहीं देखी जाती, क्योंकि सपोज अगर कोई स्पोर्ट्समैन है तो स्पोर्ट्स अच्छा खेल रहा है, लेकिन इस स्तर का इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं देखा जाता किसी खिलाड़ी में। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी अविनाश, जितना भी क्रिकेट हम लोग खेले, या आप भी क्रिकेटर रहे हैं, आपने भी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है, तो आप समझ सकते हैं कि जो क्रिकेट जो गेम है वो गेम अवेयरनेस का है। आप सर्टेन टाइम आपको डिसीजन लेना होता है, अगर सर्टेन टाइम में अगर आप एक डिसीजन खराब ले लिए तो आपका पूरा गेम खराब हो जाता है, एक डिसीजन अच्छा लिए तो आपका एक अच्छा जो है गेम हो जाता है। जैसे आप एग्जांपल में देना चाहूंगा, आप गेम अवेयरनेस की बात करें तो एक ओवर में युवराज सिंह ने 36 रन बनाए, जो इंडिया का स्कोर 200 प्लस हो गया। तो और एक ओवर में कहीं ना कहीं आपको डाउनफॉल हो जाता है, जो उस इंग्लैंड के लिए कहीं ना कहीं वो ओवर नुकसानदेह हो गया। तो अवेयरनेस ऑफ गेम जो महेंद्र सिंह धोनी का था वो बाकी क्रिकेटर से काफी अलग था। वो गेम के दौरान काफी एक्टिव रहते थे, जो बाकी क्रिकेटर से उनको अलग बनाता है। अवेयरनेस ऑफ गेम उनका बहुत अलग किस्म का था। और जहां तक ग्रूमिंग की बात करें अविनाश, ये हम कहेंगे कि अगर कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं है, सीनियर क्रिकेटर को छोड़ दे, जो उनके बारे में ये नहीं किया है कि वो जो है ऊपर आके हेल्प करते हैं। चाहे हार्दिक पांड्या की बात करो आप, चाहे रविंद्र जडेजा की बात करो, चाहे अजिंक्य रहाणे की बात करो, हर एक प्लेयर, इवन नॉट इन इंडियन क्रिकेटर, ओवरसीज क्रिकेटर भी बोलते हैं कि वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत हेल्प करते हैं, जिनको जरूरत होता है उनको वो उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये उनको बहुत बड़ा बनाता है। और ये कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट का लॉस भी है कि ऐसे मेंटर, ऐसे स्किलफुल जो कैप्टन है वो अभी नहीं मिल पाएगा कुछ दिनों तक। जी, इसमें 2 पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा हर्ष। जैसे जो महेंद्र सिंह धोनी का डीआरएस होता था वो 100% रहा है, जहां तक मेरी जानकारी है। जो जब भी उन्होंने डीआरएस लिया हमेशा उनका डिसीजन सही था। इसके अलावा सुनील गावस्कर ने भी एक बार कहा था कि अगर मुझे कभी मौका मिले, अगर ऐसा पॉसिबल हो, तो मैं महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में घुसकर देखना चाहता हूं कि वो सोचते कैसे हैं। जी जी जी, बिल्कुल अविनाश, आपने सही कहा। अगर डीआरएस की बात करो तो मिस्टर डीआरएस उनको कहा जाता है इंडियन क्रिकेट में। वो जितने भी डीआरएस लेते थे वो कहीं ना कहीं अंपायर को सख्ते में डाल देते थे कि महेंद्र सिंह धोनी ने डीआरएस लिया है तो मे बी आई विल बी रॉन्ग, हो सकता है ऐसा कि मैं रॉन्ग हो जाऊं। ऐसा मेरे को लगता है कि फील होता होगा, क्योंकि जैसा उन्होंने लास्ट कुछ ईयर में किया था। तो डेफिनेटली अविनाश, बिल्कुल सही बात है ये।
हर्ष, मेरा अगला सवाल यह है कि जब महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम में आए थे तो उनका स्टाइल जो था बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स और अनकन्वेंशनल था। कहने का मतलब है कि उनकी जो बैटिंग स्टाइल थी और उसमें कोई क्लास नहीं था, उनका एक अलग तरीके का शॉट स्टाइल था, विकेट कीपिंग भी बिल्कुल अनकन्वेंशनल थी। तो शुरुआत में तो लोग कहते थे कि बहुत जैसे बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं चले जाते हैं, ये भी शायद वैसे ही चला जाएगा। लेकिन क्या कभी किसी ने उम्मीद की थी कि महेंद्र सिंह धोनी जो इतना अनकन्वेंशनल प्लेयर था वो इतना लंबा क्रिकेट खेल जाएगा, और लंबा ही क्रिकेट नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम हो जाएगा? जी अविनाश, ऐसा ये जो आपने बात कही, जो स्किल से रिलेटेड जो बात कही, वो अनऑर्थोडॉक्स थे, अनकन्वेंशनल थे। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा, बीइंग अ स्पोर्ट्स साइंटिस्ट अविनाश, कि उनमें जो क्वालिटी थी, आप क्रिकेटर रह चुके हैं, आप समझ सकते हैं, उनमें जो बॉल को हिट करने की जो कैपेसिटी थी वो बाकी प्लेयर से अधिक था। जो बाकी लोग हिट करते थे, आप समझ सकते हैं कि एक प्लेयर जो मिड विकेट में हिट करता हो, एक क्रिकेटर जो स्टेट में ग्राउंड के सॉरी अपने पॉपिंग क्रीज से छक्का मारता हो, तो उनमें कहीं ना कहीं स्पेशल टैलेंट एक था, और उस टैलेंट के सहारे ही वो अपने क्रिकेट को बढ़ाते रहे। जो उनका डिटर्मिनेशन दर्शाता है कि नंबर ऑफ शॉट्स उनके पास नहीं थे, उसके बावजूद भी वो अपने जो कुछ लिमिटेड शॉट्स के साथ अपने करियर और इंडियन क्रिकेट को यहां तक लेके आए, तो वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है अविनाश। जी हर्ष, महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के साथ ही अब भारतीय क्रिकेट टीम को एक स्थायी और अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज की तलाश होगी। तो आपके हिसाब से वर्तमान में जो विकेट कीपर बैट्समैन है उसमें आप किसको बेहतर पाते हैं, जो धोनी को रिप्लेस तो नहीं कर सकता लेकिन फिर भी धोनी का कुछ हिस्सा जरूर बन सकता है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, जैसे के राहुल हैं, ऋषभ पंत हैं और संजू सैमसन है। इन तीनों में आपको कौन बेटर लगता है? जी अविनाश, आपने जो ऑप्शन दिया है और उसमें केएल राहुल का नाम सबसे पहले रखा है, इसके पीछे कुछ रीजन आप बताना चाहेंगे? बिकॉज ऑफ आप भी क्रिकेटर रहे हैं और आप इनका नाम सबसे पहले लिया, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में कुछ चल रहा होगा जिसके वजह से आपने इनका नाम पहले लिया। मेरा पहले लेने का नाम, इसका कारण यह है कि केएल राहुल इन दोनों से बेटर बैट्समैन है। विकेट कीपिंग तो ऑलमोस्ट तीनों की लगभग बराबर है, लेकिन बैटिंग की बात करें तो केएल राहुल इन तीनों में सबसे बेटर बैट्समैन है। तो जी अविनाश, मैं आपके सोच के साथ ही जाना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ जो इंडियन क्रिकेट में जैसे आप सोच रहे हैं वैसे हम भी सोच रहे हैं और बाकी लोग भी ये सोच रहे हैं कि अगर कोई बैट्समैन स्टेबल, जिसकी स्टेबिलिटी बैटिंग में इन लोगों से बेटर है, तो हो सकता है आने वाले दिन में कि इनके बैटिंग के सहारे अगर विकेट कीपिंग थोड़ा लेस भी हो तो भी चलेगा, इनको कंसीडर पहले करेंगे। बट अगर बात करें लिस्ट की तो रिद्धिमान शाह है, ऋषभ पंत है, ईशान किशन है, संजू सैमसन है, ये आने वाले विकेट कीपर हैं, बट जिसमें स्टेबिलिटी बैटिंग का ज्यादा होगा वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट में जो एक्सपर्ट हैं, जो सेलेक्टर हैं, कहीं ना कहीं केएल राहुल के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं क्योंकि उनकी बैटिंग में स्टेबिलिटी है। अविनाश जी हर्ष, धोनी का विवादों से भी काफी नाता रहा था। 2007 में कप्तान बनने के बाद से ये भी बात सामने आई थी कि महेंद्र सिंह धोनी सीनियर खिलाड़ी जितने हैं, जैसे मैं आपको नाम लेकर बताता हूँ, वीवीएस लक्ष्मण हो गए, द्रविड़ हो गए, गांगुली हो गए, यहाँ तक कि सचिन भी हो गए, उनको शायद वो वनडे टीम में नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि और फास्ट खिलाड़ी, मतलब जो फील्डिंग अच्छी करते हैं, ज्यादा फिट हो, उनको अपनी टीम में रखा जाए। इसके अलावा सहवाग और गंभीर से भी उनके काफी विवाद सामने आए थे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इन विवादों का कारण क्या था? जी अविनाश, बीइंग ए कैप्टन आप समझ सकते हैं कि एक इंडियन कप्तान होने के नाते किन किन चीजों से उनको गुजरना पड़ता है। तो एक तो उनका सेल्फ परफॉर्मेंस है, प्लेयर का परफॉर्मेंस है, इंडियन जो क्रिकेट को हो उसको ऊपर ले जाने की जिम्मेवारी उन पे होती है। तो थोड़ा बहुत जो कैप्टन का डिमांड्स होता है प्लेयर से एट द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द मैच, सो उसको फुलफिल नहीं कर पाने के कारण ही जो कप्तान होते हैं वो थोड़ा प्लेयर को पुश करते हैं कि आपसे हमें एक्सपेक्टेशन है। उन्होंने कभी मीडिया में ऐसी बात नहीं कही कि मेरे को सचिन तेंदुलकर नहीं चाहिए, गांगुली सौरभ गांगुली नहीं चाहिए, लक्ष्मण नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग जो परसीव
कर रहे थे इन बातों को, जो वो कभी कभी भी उन्होंने इस बात को जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं दी कि नहीं ऐसा है। बट हाँ, कहीं ना कहीं कैप्टन होने के नाते एक डिमांड होती है कि मेरे जो प्लेयर हैं वो फिट एंड फाइन रहे, सो दैट वो मैच के दौरान अच्छा परफॉर्म कर सके। और रही बात फील्डिंग की, तो आप कह सकते थे कि जब महेंद्र सिंह धोनी आए उस दौरान बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स थे, तो उनका जो एक्सपेक्टेशन था वो फील्डिंग को लेकर थोड़ा था, जो वो पुश करना चाहते थे। इस वजह से कुछ बातें जो निकल के सामने आई वो थी। और जहां तक विवाद की बात है, तो ऐसा हमें नहीं लगता है कि उनके रहते हुए ऐसा कुछ हुआ है। ये हम लोग का परसेप्शन है, थोड़ा बहुत जो हुआ होगा वो डिमांड के कारण था। अविनाश जी हाँ, तो आप महेंद्र सिंह धोनी को कुछ ज्यादा नजदीक से जानते हैं, तो आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, कोई गेस कर सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का पोस्ट रिटायरमेंट प्लान क्या है? क्योंकि ऐसी भी तस्वीरें आई थी लॉकडाउन के दौरान कि महेंद्र सिंह धोनी फार्मिंग कर रहे थे। इसके अलावा वो टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं ऑलरेडी। तो आपको कोई अंदाजा है कि महेंद्र सिंह धोनी का जो अगला सफर होगा वो किस क्षेत्र में हो सकता है? जी अविनाश, अभी तक जैसा हम लोग महेंद्र सिंह धोनी को जानते आए हैं कि वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, बट जो उनका जो डेली रूटीन है उसमें कुछ चीजें मैं जानता हूं जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। जैसे बात करें, अगर MS धोनी अगर रांची में है तो वो 2 बजे से 2:30 बजे या 3 बजे के बीच ग्राउंड में आते हैं, और उनका जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज होते हैं। जैसे मैं कहूँ आपको कि वो आने के बाद जो है थोड़ा टेबल टेनिस खेलते हैं, थोड़ा लॉन टेनिस खेलते हैं, उसके बाद बैडमिंटन खेलते हैं, फिर जिम सेशन जाते हैं, फिर स्नूकर में। तो उनका जो गेम के प्रति जो लगाव है वो बहुत ही गहरा लगाव है। वो डिफरेंट टाइप जो गेम में इन्वॉल्व होते हैं। बट पोस्ट जो रिटायरमेंट है कुछ परसीव नहीं किया जा सकता। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये है कि लोग चाहेंगे, या इंडियन क्रिकेट के जो एडमिनिस्ट्रेटर ये चाहेंगे कि वो आके और इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट करे, सो जिसमें डेवलपमेंट इंडियन क्रिकेट का हो सके। और हम लोग और फैन सब चाहेंगे कि धोनी जो है वो अलाइव रहे क्रिकेट में, भले वो पिच पे ना रहे लेकिन क्रिकेट में जरूर अलाइव रहे। जी हर्ष, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे उनके जो फैंस हैं और दर्शक हैं उनकी भी डिमांड थी कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए एक फेयरवेल मैच कराया जाना चाहिए। इसके अलावा जो झारखंड के CM है हेमंत सोरेन, उन्होंने भी BCCI से आग्रह किया है कि महेंद्र सिंह धोनी के लिए कम से कम एक फेयरवेल मैच कराया जाए ताकि हम लोग उनको सम्मान दे सकें और आखिरी बार भारतीय क्रिकेट टीम के लिए खेलता देख सकें। तो आपको क्या उम्मीद है, ऐसी कुछ होने की संभावना है? जी अविनाश, अभी इस पे कुछ बताना मुश्किल है। बट जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री जिन्होंने ये कयास लगाए हैं कि BCCI के द्वारा उनको फेयरवेल मैच दिया जाए। और अगर मेरे से अगर पूछा जाए, अगर मैं अपना पर्सनल व्यू अगर इस पे देना चाहूंगा, तो ये कि जो भी इंडियन क्रिकेट को सर्व किए हैं, चाहे कोई भी हो, लास्ट कुछ सालों में ऐसा हुआ है जो इंडियन क्रिकेट को सर्व किए, उनको एक फेयरवेल मैच नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं ये मतलब हार्ट ब्रेकिंग है। अगर जो आपको 10 साल, अपना 15 साल, 20 साल क्रिकेट को दिए, उनको एक मैच तो कम से कम मिलना चाहिए फेयरवेल के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ये जो हेमंत सोरेन जी जो हमारे झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अगर ऐसी मांग की है तो मैं इनका सपोर्ट करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि उनको एक कम से कम फेयरवेल मैच मिलने चाहिए MS धोनी को, क्योंकि जो ऐसा इंसान है जो हर क्षेत्र में बेटर करने की कोशिश की, चाहे क्रिकेट की जनरल लाइफ हो, सब जगह। और डेवलपमेंट की बात हो, क्रिकेट डेवलपमेंट की बात हो, चाहे स्टेट डेवलपमेंट की बात हो। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं अविनाश आपसे शेयर करना चाहूंगा कि छोटे शहर के जो क्रिकेटर होते हैं, जो ये सोचते होंगे कि मैं इस छोटा जगह से हूँ, क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा, तो इस बातों को उन्होंने स्टॉप कर दिया और उनको एक सपना जो कम ट्रू करने का एक जो एहसास कराया कि नहीं, आप कर सकते हो, भले भी आप कितने ही छोटे शहर से क्यों ना हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बहुत बड़ी बात है। जी हर्ष, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा। मैंने पिछले सवाल में कह दिया था कि आखिरी सवाल है, लेकिन एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि सुरेश रैना का जो पूरा करियर रहा है, उनके करियर को आप भारतीय क्रिकेट टीम में किस तरह का योगदान देखते हैं, और क्या
10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे सुरेश रैना को? जी अविनाश, पर्सनली मैं उनका बहुत बड़ा फैन रहा हूँ क्रिकेटर होने के नाते। और जहां तक सुरेश रैना की बात है तो ये कहीं से भूलना नहीं चाहिए, फैन हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो या फिर बीसीसीआई हो या फिर इंडियन क्रिकेट की बात करें, उन्होंने 200 प्लस वनडे मैच खेले हैं, 6000 के आसपास रन बनाए हैं, 200 T20 मैचेस खेले हैं जिसमें आईपीएल में 5000 रन है, और उनका जो तीनों फॉर्मेट में उनका सेंचुरी है, तो उनको भुलाया नहीं जा सकता। और जिस नंबर पे मिडिल ऑर्डर पे बैटिंग करते थे, वो चाहे वो हिट करने की बात हो, रन रेट को बढ़ाने की बात हो, उसमें एकदम इजी एफर्टलेस बैटिंग करते थे, तो उनको भुलाया नहीं जा सकता। और उनके प्लेस को अभी रिप्लेसमेंट ढूंढना बहुत आसान नहीं होगा इंडियन क्रिकेट के लिए। तो वो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है, चाहे कोई भी टीम की बात करें आप। शुरू से 2005 में उन्होंने डेब्यू किया और अभी तक उन्होंने क्रिकेट खेला, तो इंडियन क्रिकेट को बहुत कुछ दिया। और मैं एक बात और उनसे रिलेटेड आपसे शेयर ये करना चाहूंगा कि इंडियन क्रिकेट में कैफ के बाद जो फील्डिंग में जो रेवोल्यूशन लाई, युवराज कैफ के साथ जो मिलकर उन्होंने जो फील्डिंग का स्तर बढ़ाया, वो काबिले तारीफ है। अविनाश, तो ये थे हमारे साथी हर्षवर्धन कुमार, जिन्होंने हमें सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कई रोचक जानकारियां दी, जिसे हमने आपको अपने YouTube चैनल इन डेप्थ विथ एजे के माध्यम से पहुंचाया। और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, ताकि आपको ऐसे और वीडियोस हम पहुंचाते रहें। नमस्कार।